हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सभी। मेरा नाम है हर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का नीरज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग तक देख लिया था और मैंने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पढ़ेंगे। हम लोग थर्ड सेम सिविल इंजीनियरिंग का एक सर्वे करके एक पेपर है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एज बिकॉज इससे एसएससी जेई में इसी लेवल से क्वेश्चन उठाता है, ये बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठाता है। क्योंकि जब आप एसएससी जेई देने जाओगे तो आप रिसेंट तो पढ़े हुए होगे लेकिन प्रीवियस आप भूल चुके होगे, तो उससे वो थोड़ा टेक्निक लगा के वो पीछे से ही क्वेश्चन उठाता है। और ये बता दें कि अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट चला जाएगा, एडवांस सर्वेइंग चला जाएगा और भी बहुत सारे पेपर सर्वेइंग पे निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ये बेसिकली यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे देखो तो कितने तरह का क्लासिफिकेशन होता है। तो जो सर्वे होता है वो दो तरह से क्लासिफाइड है, दो डिविजन्स है सर्वे के। पहला डिवीजन है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, और दूसरा है सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वे। ठीक है, और फिर देखोगे तो प्राइमरी डिवीजन दो तरह से बटा हुआ है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। और ये जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों का, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो तुम लोग के सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है। तो इसमें बेसिकली उसका कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे, और ये तुमको 4 नंबर में दे देता है, 4 नंबर 6 नंबर इतना ही में देता है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझना भी जरूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग प्लेन सर्वे से। प्लेन सर्वे क्या होता है? और इन दिस टाइप ऑफ सर्वे लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड एंड दिस टाइप ऑफ सर्वे इज सुटेबल फॉर ए स्मॉल एरिया। क्या कहता है कि जिसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर्ड नहीं करते हैं, मतलब कि हम लोग अर्थ, देखो अर्थ किस शेप में है, अर्थ किस शेप का है, अर्थ ओवल शेप का है। तो हम लोग इस ओवल शेप को हम लोग प्लेन सर्वे में कंसीडर्ड नहीं करते हैं। हम लोग इसमें क्या कंसीडर करते हैं कि अर्थ का सरफेस फ्लैट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, फ्लैट है। ठीक है, और ये किस तरह के एरिया के लिए सूटेबल होता है? तो इट इज सूटेबल फॉर ए स्मॉल एरिया। जब एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, तो उस एरिया में हम लोग प्लेन सर्वे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत जगह, हर बुक में तुम देखोगे तो हर बुक में अलग अलग देता है। हर बुक में किसी में 200 एबव देता है, किसी में 201 एबव देता है, लेकिन बेसिक हम अप्रॉक्स लेके मान सकते हैं। तुम मान लो, ठीक है, तुम अप्रॉक्स मान के चलते हो कि 200 से कम, 200 किलोमीटर से कम के एरिया में हम लोग प्लेन सर्वे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले हैं, इसमें और है और भी चीज़ें हैं जिसमें अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं जियोडेटिक सर्वे पे। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंस, कंबाइंड डिफरेंस बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या होता है। तो इसमें देखो जियोडेटिक सर्वे क्या होता है कि इन दिस जियोडेटिक सर्वे, इन द जियोडेटिक सर्वे द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जब कर्वेचर ऑफ द अर्थ जो होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। यानी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर करते हैं, मतलब कि ये ओवल शेप का अर्थ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये लार्ज एरिया के लिए सुटेबल होता है, मतलब कि बेसिकली कह सकते हो ग्रेटर देन 19.5 किलोमीटर स्क्वायर से। ठीक है, इससे ज़्यादा एरिया होगा तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, जियोडेटिक सर्वे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखो तो कि अर्थ सरफेस का लीनियर मेजरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कि अगर हम लोग प्लेन सर्वे में प्लेन सर्वे में हम लोग क्या कर रहे थे कि अर्थ के कर्वेचर को लीनियर मान रहे थे, बट इसमें तो हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो ओवल शेप का है। तो इसमें क्या अंतर पड़ेगा कि तुम अगर 12 किलोमीटर सर्वे करते हो, ठीक है, कि अगर 12 किलोमीटर सर्वे तुम करते हो प्लेन सर्वेइंग में, अगर तुम 12 किलोमीटर सर्वे करते हो तो तुम जियोडेटिक सर्वे में उसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ लो, तो जियोडेटिक सर्वे में क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर का अंतर आ जाता है। ठीक है,
प्लस 1 सेंटीमीटर का तुमको अंतर रह जाता है। ये देखो यहीं दिखाया हुआ है कि प्लेन सर्वे में तुम 12 किलोमीटर सर्वे किए तो जियोडेटिक सर्वे में तुम 1 सेंटीमीटर ज़्यादा तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये तुम यहाँ पे तुमको डिफरेंस यहाँ पे भी मिल रहा है। पहला डिफरेंस वो बता दिए, दूसरा ये हो गया, तीसरा स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया हो गया। और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि ये स्मॉल एरिया के लिए होता है और प्लेन सर्वे होता है जो वो लीनियर मेजरमेंट होता है, वहाँ अर्थ के सर्वेस को क्या हम लोग लीनियर कंसीडर करते हैं। तो बहुत सारा डिफरेंस हो गया। और एक और डिफरेंस होता है कि जो प्लेन सर्वे में होता है वो जो प्लम बॉब लाइन होता है, प्लम बॉब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ को पता करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो होता है प्लेन सर्वे में प्लम बॉब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब कि वो एक दूसरे से पैरेलल चला जाता है। बट जियोडेटिक सर्वे में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और वो एक जगह हमको सेंटर दे देता है, ठीक है। तो 4 डिफरेंसेस हमको यहाँ से मिल गया, 5 डिफरेंसेस सॉरी। पहला कि स्मॉल एरिया के लिए होता है, लार्ज एरिया के लिए होता है। दूसरा कि क्या होता है, इसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। जियोडेटिक में करते हैं और प्लेन में नहीं करते हैं। इसमें कितना का अंतर आता है, 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है। प्लम बॉब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है जियोडेटिक में और एक दूसरे से पैरेलल जाता है किसमें, प्लेन सर्वे में, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंसेस हो गया, तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वे पे, ठीक है। सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वे को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर एंजॉय किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ।